नमस्कार माताएं एवं बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल महायोग टीवी में। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें, साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा को ही कहा जाता है। कहा जाता है इस पूर्णिमा पर जो भी व्यक्ति अपनी हर एक मनोकामना इच्छा को एक दिन में यानी कि 24 घंटे में ही पूरी करवा सकता है। भक्तों, 2025 में वैशाख पूर्णिमा की डेट टाइम शुभ मुहूर्त चली। हम आपको बता देते हैं 2025 में वैशाख पूर्णिमा किस दिन है। दिक पंचांग के आधार पर देखा जाए तो वैशाख पूर्णिमा की तिथि 11 मई दिन रविवार को रात 8:01 पर प्रारंभ होगी। वैशाख पूर्णिमा तिथि का समापन 12 मई सोमवार को रात 10:25 पर खत्म होगी। व्रत स्नान दान के लिए उद्या तिथि और चंद्रोदय समय के आधार पर इस साल वैशाख पूर्णिमा 12 मई सोमवार को है। इस दिन वैशाख पूर्णिमा का व्रत स्नान दान सब एक ही दिन होगा। यदि भगवान पर उसकी सच्ची आस्था है तो मां के चलिए उसे व्यक्ति का आज हम भाग्य बदलवा देंगे। उसके भाग्य से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त करवा देंगे। भक्तों, ये कोई मामूली वैशाख पूर्णिमा नहीं है। इस वैशाख पूर्णिमा पर सच्चे हृदय से किया गया हर एक उपाय लाभ जरूर प्रदान करेगा। भक्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन अभी गुरु जी ने 2 दिन पहले की कथा में बताया है कि वैसा पूर्णिमा पर ये एक चीज यदि आप अपने घर में ले आते हैं, विधि विधान से पूजा अर्चना कर लेते हैं, तो मां के चलिए आपको अपने जीवन में इतना बड़ा बदलाव होने को देखने को मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। साथ में हम आपको बताएंगे कि वैशाख पूर्णिमा के दिन एक ऐसी चीज है जो किसी भी गरीब को यदि आपने दान कर दी या फिर पक्षियों को खिला दी तो मन कर चलिए आपको अपने जीवन में इतना बड़ा लाभ होगा जिसकी आपने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि वैशाख पूर्णिमा के दिन एक छोटी सी और खास चीज आपको जरूर ही खा लेना है। जो व्यक्ति ये चीज का लगा उसके घर में कभी भी अंधन वस्त्र की कमी नहीं होगी। हमेशा ही माता लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद उसे व्यक्ति के ऊपर हमेशा ही बरसता रहेगा और हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। तो भक्तों, सभी जानकारी को जानने के लिए इस खास वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख लेना। अपने फायदे के लिए इस वीडियो को देख लेना। आपका जीवन ना बदल जाए तो मुझे बताना, 5 से 6 मिनट निकाल करके आप इस वीडियो को देख लीजिए। आपको वो लाभ प्राप्त होगा जिसकी आपने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और जो भी माता लक्ष्मी की इस वीडियो को बीच में से छोड़कर जाएगा उसे अपने जीवन में कभी कोई सफलता हासिल भी नहीं होगी, प्राप्त भी नहीं होगी। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने भाग्य को चमकाने के लिए इस वैशाख पूर्णिमा के दिन अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको अपने भाग्य में ऐसी नई नई सफलताएं देखने को मिलेगी जिसकी आपने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन कौन सी चीज है यदि आप घर में ले आते हो तो आपको वो लाभ देखने को मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पर भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए कोई ना कोई आपको उपाय हम जरूर बता देंगे। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए जिससे कि हम ऐसे ही आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो लेते रहें। चलिए जान लेते हैं। दक्षिणावर्ती शंख घर लाना। दक्षिणावर्ती शंख को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। ये समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे लक्ष्मी का भाई भी कहा जाता है। ये सामान्य शंखों की तुलना में विशेष होता है क्योंकि इसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर खुला होता है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणावर्ती शंख घर में रखने से दरिद्रता समाप्त होती है और लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। वैशाख पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों को प्रसन्न करने के लिए श्रेष्ठ माना गया है। यदि इस दिन घर में पवित्र विधि से दक्षिणावर्ती शंख लाकर उसकी स्थापना की जाए तो जीवन में धन और समृद्धि के मार्ग खुलते हैं। इस शंख को पूर्व या ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में रखें। प्रतिदिन
इसे गंगा जल से शुद्ध करें, उसमें केसर और चंदन लगाएं और दीपक जलाकर उसकी पूजा करें। शंख की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, जिससे मानसिक शांति और घर में शुद्ध वातावरण बना रहता है। इसे विशेष रूप से सुबह और संध्या वेला में बजाना चाहिए। ये न केवल आध्यात्मिक उन्नति देता है, बल्कि आर्थिक रूप से भी व्यक्ति को मजबूत बनाता है। कामधेनु गौ माता की छोटी मूर्ति कामधेनु गाय को शास्त्रों में इच्छा पूर्ण करने वाली माता कहा गया है। वो सभी देवताओं का निवास स्थान मानी जाती है और जहां कामधेनु का वास होता है, वहां धन, अन्न और सुख की कमी नहीं रहती। वैशाख पूर्णिमा पर कामधेनु की मूर्ति लाना विशेष पुण्यदायक होता है। ये मूर्ति पीतल, पंचधातु या संगमरमर की बनी होनी चाहिए। इसे पूजन कक्ष या उत्तर दिशा में स्थापित करना चाहिए। प्रतिदिन दीपक, अक्षत और ताजे फूलों से पूजा करें। विशेषकर शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन इस मूर्ति पर सफेद मिष्ठान अर्पित करना लक्ष्मी जी को प्रसन्न करता है। कामधेनु प्रतीक होती है करुणा, दया और त्याग की। जब हम इसे अपने घर में स्थान देते हैं, तो उसका सकारात्मक प्रभाव घर के सभी सदस्यों पर पड़ता है। इससे न केवल धन, बल्कि धार्मिकता और पुण्य का संचय भी होता है। चांदी का सिक्का या लक्ष्मी गणेश युक्त चांदी का यंत्र चांदी को चंद्रमा का धातु माना जाता है, जो शीतलता, शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक है। वैशाख पूर्णिमा पर चांदी का सिक्का या लक्ष्मी गणेश अंकित चांदी का यंत्र घर लाने से विशेष धन लाभ होता है। ये प्रतीक होता है शुभता और देवी लक्ष्मी की स्थायी उपस्थिति का ऐसा सिक्का या यंत्र लाकर उसे कुमकुम, चावल और फूलों से पूजें। फिर उसे तिजोरी, पूजन स्थान या धन रखने की जगह पर रखें। ये ध्यान रखें कि उस स्थान को सदा साफ सुथरा और पवित्र रखें। चांदी नकारात्मक ऊर्जा को भी अवशोषित करती है और घर के वातावरण को शांत बनाती है। ये यंत्र विशेष रूप से व्यवसायों और व्यापार करने वालों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। इससे व्यापार में वृद्धि होती है और अचल संपत्ति प्राप्त होने के योग बनते हैं। कुबेर यंत्र की स्थापना कुबेर देवता धन के अधिपति माने जाते हैं। वैशाख पूर्णिमा को यदि कुबेर यंत्र को विधि पूर्वक घर में स्थापित किया जाए, तो धन की वृद्धि तीव्र गति से होती है। ये यंत्र तांबे, चांदी या भोजपत्र पर अंकित हो सकता है। इसे शुद्ध और शुभ मुहूर्त में स्थापित करना चाहिए। पूजा के समय कुबेर यंत्र पर चावल, फूल, गुड़ और घी का दीपक अर्पित करें। एयूएम यक्षाय कुबेराय वैर्वणाय धन धान्याधिपते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। कुबेर यंत्र को घर के उत्तर दिशा में रखें। कुबेर यंत्र से धन वृद्धि के साथ साथ पुराने कर्जों से मुक्ति, अटका हुआ धन वापस आना और आय के नए स्रोत खुलने लगते हैं। ये घर में न केवल धन, बल्कि सुरक्षा और ऐश्वर्य का वातावरण उत्पन्न करता है। तुलसी का पौधा लाना और रोपण करना। तुलसी को देवी लक्ष्मी का रूप माना गया है। वैशाख पूर्णिमा पर तुलसी का पौधा लाकर घर में लगाना अत्यंत शुभ होता है। इसे रोपण के पूर्व गंगाजल, दूध और पंचामृत से शुद्ध करें। फिर पूजन करके एयूएम तुलसिया नमः मंत्र के साथ रोपें। तुलसी को घर के उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में रोपें। प्रतिदिन जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। तुलसी के समीप गंदगी या अपवित्रता न होने दें। जहां तुलसी होती है, वहां लक्ष्मी जी का निवास होता है और पितृ दोष व नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। तुलसी वायु वेग को नियंत्रित करती है और वातावरण को शुद्ध करती है। इसके अलावा ये स्वास्थ्य में भी सहयोग करती है। घर में तुलसी होने से परिवार में प्रेम, संयम और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भक्तों, चलिए अब जान लेते हैं अभी कौन सी चीज है जो कि वैशाख पूर्णिमा के दिन आपको जरूर ही दान करनी है। फिर हम आपके बाद जाने कि वो कौन सी एक खास चीज है जो आपको पैसा पूर्णिमा के दिन जरूर ही खा लेना है। गौ गाय या गौ सेवा का दान वैशाख पूर्णिमा पर गौ का दान सर्वोत्तम माना गया है। यदि पूरी गाय दान देना संभव ना हो तो गाय को चारा, गुड़, हरा चना, तेल की मालिश या गौशाला को आर्थिक दान करना भी
समान पुण्यदायी होता है। शास्त्रों के अनुसार गौ में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और इसके शरीर का प्रत्येक अंग किसी न किसी देवता का प्रतीक होता है। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। फिर गौ माता को गुड़ व गेहूं खिलाएं और हल्दी का तिलक करें। यदि संभव हो तो पास की गौशाला में जाकर गाय की सेवा करें, जैसे स्नान कराना, चारा डालना आदि। इसके बाद गाय को मौली बांधकर प्रणाम करें और गाय के चरणों की मिट्टी को माथे पर लगाएं। गाय को दान देने से पितृदोष, कालसर्प दोष और कुंडली के ग्रह दोष शांत होते हैं। ये दान मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्ति का भी साधन है और जीवन में दरिद्रता समाप्त करता है। यदि ये दान किसी योग्य ब्राह्मण या गौ सेवक को दिया जाए तो उसका फल 100 गुना होता है। जल से भरा घड़ा, सजल कुंभ का दान, गर्मी के दिनों में प्यास बुझाने वाला घड़ा, मिट्टी का मटका दान करना एक अद्भुत पुण्यकारी कार्य माना जाता है। विशेषकर वैशाख पूर्णिमा जैसे अत्यंत तप दिनों में ये दान जीवनदायी होता है। ये दान जीवन दान की श्रेणी में आता है और इससे अन्न, जल व आयु की वृद्धि होती है। एक नया स्वच्छ मिट्टी का घड़ा ले, उसमें ठंडा पानी, थोड़ा सा गंगा जल, मिश्री, इलायची और तुलसी दल डालें। उसे ढककर स्वच्छ कपड़े से लपेटें और ऊपर लाल चंदन से AUM या श्री लिखें। फिर इसे किसी प्यासे, जरूरतमंद व्यक्ति, साधु, ब्राह्मण या मंदिर में दान करें। यह दान विशेष रूप से कुंभदान कहलाता है और इससे सूर्य और चंद्रमा दोनों के दोष शांत होते हैं। इससे जन्म कुंडली में अशुभ ग्रहों की स्थिति सुधरती है और व्यक्ति के जीवन में शांति, प्रतिष्ठा और धन की वृद्धि होती है। वस्त्रदान वैशाख पूर्णिमा पर साफ नए अथवा अच्छे हालात में रहे वस्त्रों का दान अत्यंत शुभ माना गया है। खासतौर पर सफेद, पीले और वस्त्र जिन्हें गर्मी से राहत मिलती हो, जैसे सूती कपड़े, गमछा, अंगूछा या रुमाल। इनका दान गरीब, ब्राह्मण, वृद्ध, रोगी या यतीम को देना अत्यंत पुण्यदायक है। दान करने से पूर्व वस्त्रों को धूप में शुद्ध कर लें और थोड़ी सी हल्दी से तिलक करें। फिर संकल्प लेकर निम्न मंत्र बोलें, एवं श्री लक्ष्मीये नमः वस्त्रदानम समर्पयामि। वस्त्रदान से शनि, राहु, केतु के दोषों की शांति होती है और ग्रहों की अनुकूलता बढ़ती है। इससे व्यक्ति को मान-सम्मान मिलता है और जीवन की बाधाएं दूर होती है। ये दान दरिद्रता को दूर करता है और घर में सुख शांति का संचार करता है। कि मौसम में इन वस्तुओं का दान विशेष रूप से श्रेयस्कर होता है। वैशाख पूर्णिमा पर जो व्यक्ति जरूरतमंद को छाता, चप्पल कभी ना पहनी गई या हाथ से झलने वाला पंखा दान करता है, उसे तपस्वी दान का पुण्य प्राप्त होता है। ये व्यक्ति की तपस्या के समान माना जाता है। छाता सूरज से रक्षा करता है, चप्पल भूमि की तपन से और पंखा शरीर को ठंडक देता है। इन तीनों वस्तुओं का दान वास्तव में 3 प्रकार की पीड़ा से मुक्ति का प्रतीक है। ताप, भूख और थकावट शास्त्रों में कहा गया है, छात्रम पादत्रम चय प्रदद्यात् स याति विष्णु परम पदम। जो छाता और चप्पल का दान करता है वो विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। शरबत, फल व अन्न का दान वैशाख पूर्णिमा पर जल, फल और शीतल पेयों का दान करने से प्राणदायी पुण्य प्राप्त होता है। गर्मी के मौसम में ये वस्तुएं किसी व्यक्ति के लिए राहत बन सकती है। विशेष रूप से बेल का शरबत, आम का रस, खस या गुलाब का शरबत, तरबूज, खरबूजा और केला जैसे फल का दान अत्यंत पुण्यकारी होता है। घर में निर्मल भाव से बने शरबत या फल किसी गरीब प्यासे राहगीर या साधु को दे। यदि मंदिर के बाहर या सड़क के किनारे प्याऊ लगवाकर ये सेवा करें तो वो अक्षय पुण्य कहलाता है। अन्न या फल का दान अन्नदान की श्रेणी में आता है, जो सारे दानों में श्रेष्ठ कहा गया है। अन्न व फल के दान से देवी अन्नपूर्णा और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। इससे घर में अन्न कभी समाप्त नहीं होता और आय के स्रोत सदैव खुले रहते हैं। चलिए अब जान लेते हैं अभी कौन सी खास चीज है जो कि वैशाख पूर्णिमा के दिन हमें जरूर ही खा लेना चाहिए। और वो कौन सी एक खास चीज है जो आपको वैशाख पूर्णिमा के दिन जरूर खाना है।
जिससे कि हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो, महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो जरूर ही कर दीजिए, जिससे कि आपको इतनी ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होती रहे। 12 मई 2025 वैशाखी पूर्णिमा की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वो कभी समाप्त नहीं होगी। ये उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी विष्णु सहस्त्रनाम की कथा में बताया कि आने वाली 12 मई 2025 वैशाखी पूर्णिमा के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, ये 3 चीज उसके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हाँ दोस्तों, ये इस बार की वैशाखी पूर्णिमा पूरे के पूरे 100 वर्षों के बाद दुर्लभ सहयोग में पड़ने जा रही है। तो ऐसे में इस वैशाखी पूर्णिमा का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि वैशाखी पूर्णिमा के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन ये एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वैशाखी पूर्णिमा पर ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए वैशाखी पूर्णिमा पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि 8 मई वैशाखी पूर्णिमा पर भूलकर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। वैशाखी पूर्णिमा पर आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं, बहनें वैशाखी पूर्णिमा के दिन इन 5 कामों को करती है तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी ये 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि वैशाखी पूर्णिमा के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसलिए हम आपको जो जानकारी बताते हैं वो बिल्कुल मुफ्त होती है। वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़े। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखे, उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन वैशाखी पूर्णिमा के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हाँ, इस बार 144 वर्षों के बाद वैशाखी पूर्णिमा ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको वैशाखी पूर्णिमा की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में वैशाखी पूर्णिमा को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि ये व्रत कब रखा जाएगा, 11 या 12 मई को पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने ये खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, वैशाखी पूर्णिमा के दिन भक्तों गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप वैशाखी पूर्णिमा के दिन गाय को ये एक चीज खिला देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कि वैशाखी पूर्णिमा की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और ये भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें वैशाखी पूर्णिमा दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए।
अगर आप ये चीज भूल कर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों जानते हैं वैशाखी पूर्णिमा की सही डे टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। चलिए भक्तों को जानते हैं वैशाखी पूर्णिमा का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। भक्तों इस बार 2025 में वैशाख पूर्णिमा का व्रत सोमवार 12 मई को रखा जाएगा। ये दिन भगवान बुद्ध की जयंती बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। वैशाख पूर्णिमा तिथि और समय वैशाख पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 11 मई 2025 रविवार को रात 8 से शुरू होगी। वैशाख पूर्णिमा तिथि 12 मई 2025 सोमवार को रात 10:25 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार व्रत स्नान दान आदि 12 मई को किया जाएगा। इसी के अनुसार व्रत का पारण पूर्णिमा व्रत का पारण 12 मई को चंद्रोदय के बाद किया जाएगा। इस दिन चंद्रोदय का समय 6:57 पर रहेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों शुभ मुहूर्त की। तो वैशाख तिथि का शुभ मुहूर्त ब्रह्मा मुहूर्त 12 मई को सुबह 4 बजे से 5:50 तक रहेगा। इस समय में स्नान दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसी के अनुसार अभिजीत मुहूर्त 12 मई को दोपहर 11:52 से 46 तक रहेगा। इस अवधि में पूजा अर्चना करना शुभ फलदायी होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन किए गए पूर्ण कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन गंगा स्नान दान व्रत आदि भगवान विष्णु और बुद्ध की पूजा विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। इसी के दौरान आपको पूजा आदि करना है। पूजा विधि प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके साथ घर के मंदिर की सफाई कर गंगा जल का छिड़काव करें। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी दल, दीपक, धूप और नैवेद्य अर्पित करें और भगवान विष्णु के मंत्रों और नामों का जाप, अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें। माना जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार वैशाखी पूर्णिमा को सभी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, अष्ट दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही वैशाखी पूर्णिमा के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करेगा और कोई नारायण अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों अब जानते हैं वैशाखी पूर्णिमा पर ऐसे जो आपको जरूर आपकी जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन वैशाखी पूर्णिमा के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी है जो आपके घर में वैशाखी पूर्णिमा पर भूल कर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में दोस्तों की वैशाखी पूर्णिमा की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आएं, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मां के अनुसार फल लाएं, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं।
क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धान का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके वैशाखी पूर्णिमा पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। वैशाखी पूर्णिमा के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, इसीलिए दोस्तों आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को वैशाखी पूर्णिमा पर गाना अवश्य अर्पित करें। ये बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गाना न मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गाना अथवा गुण इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। वैशाखी पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। पूर्णिमा की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूवा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति वैशाखी पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को ये जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। आपके आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि वैशाखी पूर्णिमा के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती है। माना जाता है वैशाखी पूर्णिमा के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बाद ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। वैशाखी पूर्णिमा के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता पिता प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। लेकिन याद रहे, जब वैशाखी पूर्णिमा के दिन सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। बंद जूस नहीं पीना चाहिए तो याद रखें उसमें नमक ना डाले, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सदा जूस पीने से व्रत सफल होता है। वैशाखी पूर्णिमा पर वो ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनी चाहिए? नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। अनुसार मोहिनी एकादशी पर क्या नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें वैशाखी पूर्णिमा के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और इस बार की वैशाखी पूर्णिमा के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं। और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ वैशाखी पूर्णिमा के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। तो आप साबूदाने की खीर
अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें। और ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। पूर्णिमा पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे या गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम पूर्णिमा के दिन चीजों से दूर रहें। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ही सोचिए, आप खासतौर पर वैशाखी पूर्णिमा पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को, इसलिए अपने घर को बर्बाद जम्बूज करना करें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे कड़ी पकोड़ा, पीला हवा अवश्य बनानी चाहिए। क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। वैशाखी पूर्णिमा तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम वैशाखी पूर्णिमा के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ चले रहना होगा। इसलिए वैशाखी पूर्णिमा का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में ये उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मंत्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं मानना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए? दोस्तों की वैशाखी पूर्णिमा के दिन ये 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को बोल नहीं धोने चाहिए। इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं श्री स्वरूप है। इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। वैशाखी पूर्णिमा के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो हो सकता है उसे व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो। क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनती है। जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो, माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है। घर के दरवाजे पर भी आती है। उन्हें खाली हाथ ना जाने दे। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। अपमान क्रोध का सामना करना पड़ेगा उसे, पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्मशास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर भी ना फेंक, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर देखना चाहिए। ठीक है ना? अब देखिए, दोस्तों ही समाप्त हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में गाय होती है उसे घर से स्वयं वस्तु दोस्त और हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए ध्यान रखें, गाय को कभी भी घर में नारायण बन सकती है और घर में दर्द देवता का वास हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। अगर रोटी किसी कारणवश जाए तो उसे अगले दिन ना दें, क्योंकि ये बासी मानी जाती है। गाय को हमेशा ताजा और साफ खाना ही दे। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को देने से बच्चे घर की समृद्धि में कमी हो सकती है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 लोहिया बनाकर
उनके ऊपर हल्दी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके सारे काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गाय के चरणों को स्पर्श करें, इससे आपके सभी दुख दूर हो सकते हैं। अगर संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा भी करें। ये आपके जीवन में सफलता और खुशियों का संचार करेगा। जब भी गाय को उसने हल्दी या थोड़ा घी डाल सकते हैं और रोटी को खाली ना दे, आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति का कारण बनेगा। गाय को ताजा रोटी खिलाना अगर करना। आपके जीवन में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसी प्रकार से अगर आपने हमारे द्वारा बताए हुए नियमों का पालन कर लिया तो करनी ही मंत्र से बातचीत हो जाएंगे और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी हम आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से इस चैनल पर प्राप्त कर सकें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।